बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बीएस बॉटनी थर्ड सेमेस्टर फाइनल टर्म स्टूडेंट। इससे पहले हम मिड टर्म पढ़ चुके हैं। मिड टर्म में आपने हेमिकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, फिशेस एंड एम्फीबियंस जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं। टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। व्हाट आर रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स रेप्टोस से निकला है। रेप्टोस मीन क्रीप्स, यानी क्रीपिंग एनिमल्स जो हैं वो इस क्लास में प्रेजेंट हैं। विच आर क्रीपिंग एनिमल्स? क्रोकोडाइल्स हैं, टर्टल टर्टाइज हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, ट्यूटारा हैं। नाउ वी क्लासिफाई द एनिमल। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेट, क्लास रेप्टिलिया। Class Reptilia further classify into four orders. First one order is Testodines. Testodines having animals turtle and tortoise. Order Squamata. Squamata having animals lizards, snakes, chameleon, geckos. Third one order is Crocodilia, which have animals crocodiles, alligator, gharials. And the last one order is Rhynchocephalia. Rhynchocephalia have only one species is called Tutara, which found in New Zealand. General characters of reptiles. What are the general characters of reptiles? First of all, these are creeping animals to live on land. टेरिस्ट्रियल एनिमल। इससे पहले हमने देखा कि एम्फीबियंस थे, फिशेस थी, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। फिर उसके बाद जो एम्फीबियंस बोथ उनकी लाइफ थी एक्वेटिक एंड लैंड पे। अब जो है इसमें क्या है कि टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये। इनके 4 लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। 4 लिम्स में फिर ये पेंटाडेक्टाइल्स हैं। पेंटाडेक्टाइल कहते हैं 5 डिजिट या 5 फिंगर्स हैविंग एनिमल्स हैं, हैव 2 टोज विथ क्लॉज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इन्हें हम एक्टोथर्मिक भी कहते हैं, कोकिलोथर्मिक भी कहते हैं। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। इनकी ये अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो खुद मेंटेन नहीं रख सकते, इसलिए इसे हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं। दे मेंटेन देयर ओन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्सोस्केलेटन। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल। आउटर स्केलेटन इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इनकी एक्सोस्केलेटन जो है वो हॉर्नी स्केल्स हैं, स्क्यूट्स हैं, बोनी प्लेट्स हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे देखें कि इनकी प्लेट्स हैं, इनके स्क्यूट्स वगैरह हैं, इनकी बोनी प्लेट्स हैं, हॉर्नी हैं। ये इनकी स्किन जो है काफ़ी हद तक ड्राई होती है, रफ होते हैं एंड टफ होते हैं। तो इसलिए इनको जो है क्या कहा जाता है, एक्सोस्केलेटन जो है इनका हार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बॉडी ऑफ रेप्टाइल इज कवर्ड बाय ड्राई बोनी स्क्यूट्स। ग्लैंड्स आर एब्सेंट। इनके ग्लैंड्स जो हैं वो रेप्टाइल्स की स्किन पे जो है वो ग्लैंड्स नहीं होते जो इसे मॉइस्ट रखें या ऑयली रखें। इनके स्किन के अंदर जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इसे इनसाइड द बॉडी जो है ये मॉइस्ट और ग्लैंड्यूलर रखते हैं। इसे हम यहाँ पे कहेंगे कि इनकी स्किन जो है वो नॉन ग्लैंड्यूलर है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर हम देखते हैं कि ऑल टर्टल्स डू नॉट हैव टीथ, इंस्टेड दे हैव अ बीक एंड स्ट्रॉन्ग बाइटिंग जॉज। इनके टर्टल में या इनका जो ऑर्डर है टेस्टोडिन्स हैं, टर्टल एंड टर्टाइज में इनके टीथ जो है वो एब्सेंट हैं, क्योंकि इनकी जो बीक है वो क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बाइटिंग जॉज जो है वो प्रेजेंट हैं। लंग्स विद अ लार्ज सरफेस एरिया इज प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इन रेप्टाइल्स हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑरिकल्स। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि 2 ऑरिकल्स, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, बट वेंट्रिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स इनकम्प्लीटली। बाकी आप एनिमल्स में देखें उनमें जो है हमारे पास फिर राइट और
लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेकिन इसमें जो है कोई गैप नहीं है, यानी कि ओपन है। ब्लड जो है इसमें मिक्स होता है, इनकम्प्लीटली जो है फॉर्म्ड है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स है 4 चैम्बर्स, क्रोकोडाइल्स के जो हैं 4 चैम्बर्स हैं, और मेजॉरिटी जो हैं वो रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर्स यानी कि 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रेप्टाइल का सेंस ऑर्गन ऑफ रेप्टाइल्स आर टेम्पेनम। सेंस ऑर्गन्स जो है इनके क्या है, टेम्पेनम यानी कि ईयर ड्रम्स जो है वो प्रेजेंट हैं। और टेम्पेनम जैसे कि आपने एम्फीबियंस में पढ़ा था कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जो आई से बैक साइड पे जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसके लिए, सेंस ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है जैकबोसन ऑर्गन्स इन सेंसिटिव टू ऑडर यानी कि स्मेल के लिए फ्रॉम इन्वायरमेंट। इनके इन्वायरमेंट से जो है वो क्या है, स्मेल करते हैं अपने एनिमीज को या अपनी फूड को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, जैकबोसन ऑर्गन। जैकबोसन ऑर्गन्स जो है वो ये प्रेजेंट हैं। जैसे ये अपनी टंग जो है वो बाहर निकालते हैं, इनकी टंग जो है बाइफर्केटेड होती है, ये इन्वायरमेंट से जो है इसको डिटेक्ट करता है स्मेल, और स्मेल को जो है ये जैकबोसन ऑर्गन की तरफ, जैकबोसन ऑर्गन जो है इसे डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कोई एनिमी है या फिर फूड सर्चिंग, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि फूड सर्चिंग भी है, और एनिमी से जो है ये अपने आप को बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मेटानेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट। मेटानेफ्रिक किडनीज जो है वो क्या होती हैं, मेटानेफ्रिक किडनीज जो है वो कंप्लीट और परमानेंट किडनीज होती हैं। ठीक है, ईच किडनी इज प्रोवाइडेड विद सेपरेट यूरेटर। एक होती है मीजोनेफ्रिक जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे होते हैं, फर्दर जो है वो मेटानेफ्रिक है। मेटानेफ्रिक में हमारे पास जो है बुमन कैप्सूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, लूप ऑफ हेनली है, तो ये तमाम कंप्लीट किडनी के जो है वो स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। सेपरेट यूरेटर जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो है इसमें तकरीबन 12 पेयर्स हैं, और स्नेक में जो है ओनली 10 पेयर जो है वो प्रेजेंट हैं। रेप्टाइल्स में नो लार्वल स्टेजेस, लार्वल स्टेजेस जो है इसमें एब्सेंट हैं। यहाँ पे आप देखें कि एग ले है, एग से जो है वो एडल्ट अपीयर हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये एग ले करते हैं ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। रेप्टाइल्स के फर्दर कैरेक्टर्स हैं कि रेप्टाइल्स का मेन और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है हमारे पास एमनियोड्स। जैसे हमने फर्स्ट एमनियोड्स भी से कहते हैं, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कहा जाता है, व्हाट आर एमनियोड्स, तो हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स में जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इनके जब डेवलपिंग एम्ब्रियो स्टार्ट होता है तो उसमें जो है एग के अंदर, एग शेल के अंदर जो है वो क्या होता है, 4 मेम्ब्रेन्स जो है वो अपीयर होती हैं। तो इन 4 मेम्ब्रेन्स के नाम क्या हैं, फर्स्ट एमनियोन है, सेकंड कोरियोन है, थर्ड वन जो है वो एलेंटॉइस है, एंड फोर्थ वन योक सेक है। फंक्शन इनके क्या है कि एमनियोन जो है वो एम्ब्रियो को जो है प्रोटेक्ट करता है, एक कुशनिंग प्रोवाइड करता है, इसके अलावा जो है ये फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट जो है वो इन सब को जो है प्रोटेक्ट भी करती है, इसके अलावा जो है ये गैसेस एक्सचेंज में काम आती है। इनके कोरियन जो है, कोरियन जो है ये इनके ऑक्सीजन इन करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करती है फ्रॉम द एम्ब्रियो। थर्ड वन है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस जो है ये डेवलपमेंटल स्टेजेस पे जो है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करती है। लास्ट वन है योक सेक। योक सेक जो है ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इनके 4 नेम हैं, इनको 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। लास्ट वन पॉइंट हमारे पास है एक्डाइसिस और मोल्टिंग। एक्डाइसिस और मोल्टिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। इससे पहले आपने आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा होगा कि उसमें इंसेक्ट्स में जो है बहुत ज़्यादा होता है, एक्डाइसोन हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, और एक्डाइसिन मोल्टिंग यानी कि शेडिंग ऑफ
द स्किन, यानी कि ओल्ड स्किन जो है वो रिमूव होती है। तो ये कॉमन है इन रेप्टाइल्स में। इसमें आप स्नेक्स लगा के देखें कि वो जब बहुत पुरानी हो जाती हैं तो तब जो है वो शेड करता है। इसी तरह जो है यहाँ पे आप देखें लिजर्ड में आपको नज़र आ रहा है कि ये इनकी आउटर कवरिंग और मोल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। कुछ एनिमल्स में जो है कंप्लीट रिमूव हो जाती है और कुछ में जो है वो पीसेस के थ्रू जो है वो होती है। अपने आप को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो है ये फ्रिक्शन या रगड़ के साथ जो है ये इसको उतारते हैं। एक्डाइसिस और मोल्डिंग क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि इनकी स्किन जो है, इनकी स्किन में इन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हो जाती है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होते वाटर में जाने के लिए या फिर लैंड पे जो है वो रहने के लिए। इसलिए इनके नीचे जो है एपिडर्मस लेयर बनना स्टार्ट होती है। जैसे ही वो एपिडर्मस लेयर बनना स्टार्ट होती है तो ऊपर वाली जो है शेडिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर वो न्यू वन एपिडर्मस लेयर जो है वो अपीयर हो जाती है।